हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो किडनी होती है वो होती क्या है ना। तो ये जो किडनी होता है वो कौन सा ऑर्गन है, तो ये क्या करता है कि जो अपने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना, जितने जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं इनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपशिष्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो अमोनिया होता है। अमोनिया तो इसके द्वारा बाहर नहीं निकलता, लेकिन जो क्या होता है यूरिया होता है और यूरिक अम्ल। आप जानते हो कि जो अमोनिया होता है वो सबसे विषैला होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो होता है यूरिया का निर्माण होता है, तो उस यूरिया को किस प्रकार से यूरिन के रूप में इसको बाहर निकालते हैं। तो इसका जो अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन करने का काम करता है वो करता है किडनी। तो मनुष्य के अंदर पहले बात करते हैं कितने जोड़े किडनी पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मनुष्य होता है इसकी बॉडी में यहाँ पर किडनी पाई जाती है। ठीक है, और किडनी जो होती है इस प्रकार की होती है, और इस सेम के जो बीज होते हैं उसके आकार की किडनी होती है। अब इस किडनी की बात करते हैं ना, तो किडनी की जो लंबाई होती है, तो लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी, तो आप सबको पता है कि जो किडनी होती है किडनी की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो किडनी की लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई की बात करते हैं तो जो किडनी की चौड़ाई होती है वो कितनी होगी, 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक होगी। अब इसकी जो मोटाई की बात करते हैं किडनी की, तो इसकी किडनी की मोटाई होगी 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखनी है, चौड़ाई लंबाई याद रखनी है, इसकी बाद में इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी मोटाई कितनी है। अब जो किडनी होती है ना, तो इस वृक्क है ना, वृक्क बोलते किडनी को, तो इसके जो वज़न होता है वो लगभग वज़न होता है इसका 120 से लेकर 170 है ना, 170 ग्राम तक इसका वजन होता है। अब अपन किडनी की बात करते हैं तो जो मनुष्य होता है उसके अंदर 2 जोड़ी किडनी पाई जाती है। कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है, 2 जोड़ी। अब यहाँ पे किडनी से क्या निकलता है, और उसके बाद में ये मूत्र वाहिनी होती है। ठीक है, तो जो मूत्र वाहिनियों की संख्या कितनी होती है, तो मूत्र वाहिनियों की संख्या भी 2 होते हैं। उसके बाद में मूत्र वाहिनियाँ मूत्राशय में आके खुलते हैं। तो इसके बाद से यहाँ से क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है। तो इसके बाद सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे कि जो किडनी होती है आखिरकार इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक किडनी को लेंगे। अब इस किडनी को देखेंगे तो इसमें इस प्रकार की संरचना होगी किडनी के अंदर। ठीक है, तो जो किडनी वाला भाग होगा ना, तो आपको पता है जो ये वाला भाग होता है, ये वाला है मूत्र वाहिनी जो मूत्राशय में जाके खुलते हैं। तो ये कौन सा भाग है, यूरेटर भाग होता है। इसके बाद में जो रेनल पेल्विस आते हैं, तो ये वाला जो भाग हो गया कौन सा है, तो ये वाला भाग है आपका रेनल पेल्विस का भाग है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में आता है आपका रेनल वेंस। ठीक है, ये हर एक ऐसे रंग की होती है, जो रेनल वेंस होती है ये इसका रंग कैसा रहता है, तो इस प्रकार का ये रंग दिखाई देता है ना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे बात भी ये करना है कि जो इसको बोलते हैं वृक्क शिरा, क्या बोलते हैं, वृक्क शिरा बोलते हैं। और जो लाल रंग का होता है उसको धमनी बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाल रंग का आपको दिखाई देगा इसको क्या बोलेंगे, वृक्क धमनी बोलेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर जो जितना स्थान है उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइलम होगा, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो ये हाइलम के बाद में जो ये वाला भाग होता है ना, तो ये भाग होता है, तो इस सबसे पहले कैलिक्स का भाग होता है ये वाला। तो सबसे पहले मेजर कैलिक्स होगा, उसके बाद में ये मेजर है ना, उसके बाद में क्या होगा कि ये माइनर कैलिक्स, मतलब जो कैलिक्स वाला भाग होगा सबसे पहले मेजर कैलिक्स के अंदर होगा, फिर उसके बाद फिर मिनर कैलिक्स में खुलता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं फेब्रस कैप्सूल बोलते हैं। अब जो ये वाला जो कॉलम्स होता है एक खाली स्थान वाला, जिस सबसे पहले यहाँ पे देखो ये है ना आपको पिरामिड जैसी संरचना दिखाई दे रही, तो इस पिरामिड जैसी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, रेनल पिरामिड्स बोलते हैं। रेनल्स पिरामिड्स के बाद में ये होता है जो रेनल पपिला वाला भाग होता है, ये वाला जो इस वाला भाग को बोला उसने। इसके बाद में इस जो रेनल पिरामिड्स होता है इसके बीच का जो स्थान होता है ना, ये वाला स्थान, तो इस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेनल कॉलम्स, या इसको बोल सकते हैं बर्तनी के स्तंभ बोल देंगे। ठीक है, अब ये वाली जो संरचना आपने देख चुके हैं, ये पूरी इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोल रहे हैं, ये वाला जो भाग है आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और